राजा लिल्हारे ने कहा कि 12 वर्षों से समाज सेवा कर पहुंच गया राजनीति के क्षेत्र में। कांग्रेसी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने की जताई आशंका। और अधिकृत घोषणा कर जिला पंचायत सदस्यों को दिया गया प्रमाण पत्र। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिला पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र क्रमांक 2 से अधिक मतों से विजयी होने वाले निर्दलीय प्रत्याशी योगेश राजा लिल्हारे ने जहां जिला कलेक्टर से प्रमाण पत्र प्रदान किया, वहीं ईएमएस से चर्चा के दौरान ये भी बताया कि गत 12 वर्षों से लगातार क्षेत्र में समाज सेवा कर आमजनों के सुख और दुखों को जाना है और उनके लिए कोई भी कार्य हो उसे पूरा किया है, लेकिन आज समाज सेवा करते करते राजनीति में प्रवेश कर गया। वहीं योगेश राजा लिल्हारे ने यह भी बताया कि मेरी जीत का श्रेय क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता को जाता है और उन्हीं के आशीर्वाद से जिला पंचायत सदस्य बना हूं। देखिए मैं समाजसेवी के तौर पे मैंने करीब 12 सालों से क्षेत्र में काम किया है और क्षेत्र में जरूरत होती है एक सच्चे इंसान की, जो जनता को सुख और दुख दोनों में काम दे। उनके अंतिम, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक काम होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अंतिम छोर के व्यक्ति से जुड़ा हो। और यही कारण था कि मैंने राजनीतिक क्षेत्र में जिला पंचायत के माध्यम से कदम रखा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मैं 12 सालों से काम कर रहा था और आगे भी मैं उनके आशीर्वाद से ही काम करूंगा। और हमारे कार्यकर्ता लोगों ने, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। बाकी जो भी आशीर्वाद तो जनता का ही है। हमारा माध्यम सेवा रहा है। हमने कभी भी, मैंने किसी जाति वर्ग विशेष पे कभी ध्यान नहीं दिया। मेरा एक ही लक्ष्य था कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अगर कोई और नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमको आके करना पड़ेगा। जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। मेरे ख्याल से जिले में सबसे बड़ी जीत राजा लिल्हारे को जनता ने दिया, तो कहीं ना कहीं मेरा भी फर्ज है कि मैं जनता के हितों में काम करूं। जो योजनाएं होगी अधिकारियों के साथ मिलकर, शासन प्रशासन के साथ मिलकर अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो जरूरतमंद है उस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। बालाघाट नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षद पद के लिए ईवीएम मशीन से मतदान कराया गया। ईवीएम मशीन मतगणना के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया है। मतगणना 20 जुलाई को किया जाना है, लेकिन कांग्रेसी और निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंप प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम परिसर में ईवीएम मशीन पर निगरानी रखे जाने की अनुमति देने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस और आप पदाधिकारी समेत कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी मौजूद रहे। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से हमने निवेदन किया कलेक्टर साहब को कि जो स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी हुई हैं, हमको स्ट्रांग रूम के सामने या उस परिसर में बैठने की व्यवस्था कराएं और एक एलसीडी के माध्यम से 24 घंटे स्ट्रांग रूम के ताले के सामने निगरानी रहे और उसकी जो लाइव लोकेशन है, लाइव टेलीकास्ट हमारे सामने होता रहे। तो बड़े ही अच्छा संकेत मिला। कलेक्टर साहब ने भी हमारी बात को सहमत हुए और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि 1 घंटे में आपकी व्यवस्था बना रहे हैं। तो आज जो जनचर्चा में र्यूमर फैला रही है बीजेपी की, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं और बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, ये भ्रम फैला करके बाकी निर्दलियों को भी अपने पक्ष में करने का एक कुचक्र वो चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस बात का विरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की कुचक्र के माध्यम से सत्ता हथियाने का जो प्रयास कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे वो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, चुनाव में मतगणना में गड़बड़ी के माध्यम से कर सके या जीते हुए प्रत्याशियों को खरीद फरोख्त कर सके, इसका हम पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी की परिस्थितियाँ निर्वाचन की मतगणना का है और मतगणना में जिस तरह की चर्चा ये सामने आई है कि ईवीएम मशीन हो, चाहे सत्ता पक्ष का दबाव हो, प्रशासन दबाव में आकर के कोई भी निर्णय ले सकता है, उनका पक्ष में जा सकता है। के विकास के लिए जो हमारा कमिटमेंट हुआ है जनता के बीच में, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जैसे मकान का है, किसी का घर में पानी भर रहा है, कहीं कुछ है, छोटी छोटी समस्याएं जितनी भी है उसको प्राथमिकता रहेंगी। रणनीति जो हमारे पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो लोग बनाएंगे। हम लोग तो सदस्य भी चुन के आए हैं और जो भी डिसीजन हमारे पार्टी के बड़े शीर्ष नेता जो देंगे उसी हिसाब से हम लोगों को चलना है सबको। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 15 जुलाई को जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए डाले गए मतों का जिला स्तरीय सारणीकरण कर विजयी प्रत्याशियों को कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर चुनाव प्रेक्षक शरद कुमार श्रोतीय और उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव गोविंद मरकाम भी उपस्थित थे। विजय प्रत्याशी को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज ने शुक्रवार को महावीर भवन संत निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि साधु संत जो आत्मा की साधना करता है वो साधु होता है। संत और साधुओं को मोहमाया लोभ लालच से दूर होना चाहिए। उन्होंने साधु संत वर्षा काल में चातुर्मास क्यों करते हैं इस बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। ज्ञात हो कि मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज और क्षुल्लक श्री निर्गम सागर जी महाराज का 11 जुलाई को बालाघाट नगर में मंगल प्रवेश हुआ, जो संत निवास महावीर भवन में रुके हुए हैं। ग्राम से ग्रामांतर, नगर से नगरांतर जाते रहेंगे तो रास्ते में नदी नाले जब बाढ़ की स्थिति में होते हैं, वहाँ से निकलने का अधिक प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमको आत्मरक्षा और दूसरे जीवों की रक्षा के बाबत वर्षा काल में एक स्थान पर लेकर परमात्मा की आराधना करने को भगवान ने और हमारे गुरु ने आदेश दिया है, ये ध्यान रखना। और दूसरा, साधु देश में रहते हैं तो उनको देश के जो राष्ट्रीय नियम हैं उनके विरुद्ध भी काम नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा है रोड पर साइड में जो साइनिंग बोर्ड लगे रहते हैं उन पर लिखा रहता है कि पुल पर पानी होने पर वाहन पार न करें। शासकीय हाई स्कूल भटेरा चौकी बालाघाट में वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर नारियल के पेड़ का वृक्षारोपण और गांव के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ हरियाली उत्सव मनाया गया। किरनापुर मुख्यालय स्थित दिलीप भटेरे कॉलेज से छात्र छात्राओं का एक जत्था जिला कलेक्टर से मिलने बालाघाट मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने कॉलेज स्कॉलरशिप प्रदान किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से चर्चा की। इस संदर्भ में कॉलेज छात्र सैनिक मडावी ने बताया कि SC/ST वर्ग के BA प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को कॉलेज स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, जिस कारण उन्हें बसों का किराया वहन करने समेत अन्य खर्चों का संतुलन बनाने में आर्थिक समस्या हो रही है, क्योंकि सभी छात्र गरीब परिवार से आते हैं और उन्हें माता पिता के पास अधिक आय के स्रोत नहीं है, जिस कारण उन्हें कहीं न कहीं कॉलेज स्कॉलरशिप पर ही निर्भर होना पड़ रहा है। कॉलेज छात्र सैनिक मडावी ने बताया कि ऐसे करीब 250 छात्र छात्राएं हैं जिन्हें कॉलेज स्कॉलरशिप नहीं मिली है। वहीं रेशमा सयाम का कहना है कि हम छात्राएं करीब 15 किलोमीटर दूर से आते हैं, जिस कारण हमें रोजाना बस का किराया वहन करना पड़ता है, लेकिन कॉलेज स्कॉलरशिप नहीं मिलने से आर्थिक समस्या बढ़ रही है। हमने इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन से भी बात की और आवेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन आज हमें बालाघाट मुख्यालय जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आना पड़ा। आधुनिक भारत की कमान अब युवाओं के कंधे में है। ऐसे में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हर राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसी ही एक युवा है कटंगी क्षेत्र के चिटका देवरी की प्रियंका परते, जिन्होंने अपने पहले ही चुनाव में प्रदेश और जिले में दूसरी बड़ी वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपनी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया है। खास बात यह है कि छात्रा प्रियंका परते जिला पंचायत सदस्य में सबसे कम उम्र की 24 वर्ष की सदस्य है। वारासिवनी महाविद्यालय से कला संकाय से BA तृतीय वर्ष में अध्ययनरत प्रियंका परते ने क्षेत्र की समस्या के निराकरण, सामाजिक उत्पीड़न को रोकने और क्षेत्र के विकास के सपने को लेकर राजनीति की पहली सीढ़ी में कदम रखा और अपने पहले ही प्रयास में ऐतिहासिक 15,000 वोटों से जीत दर्ज की। कटंगी विकास खंड के क्षेत्र क्रमांक 15 से जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचित प्रियंका परते को उनके निर्वाचन में विजयी होने का प्रमाण पत्र कलेक्ट्रेट में सारणीकरण के बाद कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।